आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप अपना इजीली डाइट प्लान बना सकते हैं और कैलोरीज को काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, अपना गोल। आपका गोल क्या है? फैट लॉस है, वेट गेन है या मेंटेनेंस है? गोल जब डिसाइड हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे? बीएमआर निकालेंगे। बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब हमारे ऑर्गन्स को सर्वाइव करने के लिए जितनी कैलोरीज चाहिए होता है उसको हम बीएमआर कहते हैं। बीएमआर मैन और वुमेन दोनों के लिए ही अलग होता है। अगर अब मैन की बात करूं तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 10 × वेट, जो कि केजी में होगा, प्लस में 6.25 मल्टीप्लाई में हाइट जो कि सेंटीमीटर में होगी, माइनस में 5 इंटू में एज प्लस में 5। वहीं अगर मैं बीएमआर वुमेन्स की बात करूं, जो वुमेन्स का बीएमआर होता है वो होता है 10 × वेट। ये भी सेम, वेट जो होगा वो केजी में होगा, प्लस 6.25 मल्टीप्लाई हाइट। हाइट क्या होगी? सेंटीमीटर में होगी, माइनस 5 इंटू में एज माइनस में 161। तो दोनों का बीएमआर, अगर मैन है तो मैन के लिए ये बीएमआर होगा, अगर वुमेन है तो वुमेन के लिए ये बीएमआर होगा। जब आप बीएमआर को कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद आप आएंगे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या है? टीडीई। ई, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब आपको जो डेली एक्टिविटी करते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए जो कैलोरीज चाहिए होगा उसको हम टीडी ही बोलते हैं। जब आपका बीएमआर निकल जाएगा तो उस बीएमआर को आप यहाँ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्टिविटी फैक्टर। ये एक्टिविटी फैक्टर क्या होती है? मान लो कोई एक बंदा है जो सेडेंटरी उसकी लाइफ स्टाइल है, मतलब वो ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, तो जो बीएमआर होगा इस बीएमआर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से। अगर वो लाइट एक्टिव है, मतलब वो वीक में 1 से 2 एक्सरसाइज करता है, तब हम इस बीएमआर को मल्टीप्लाई करेंगे 1.375। अगर वो मॉडरेट एक्टिव है, मतलब वीक में 3 से 5 दिन एक्सरसाइज करता है, तब हम इस बीएमआर को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। वहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो वीक में 6 से 7 दिन एक्सरसाइज करता है, तब हम बीएमआर को मल्टीप्लाई करेंगे 1.725 से। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक आदमी है जिसकी उम्र 30 साल है, जिसका वेट 70 किलो है, हाइट उसकी 175 सेंटीमीटर है, और वो मॉडरेट एक्सरसाइज करता है, मतलब वीक में वो 3 से 5 दिन एक्सरसाइज करता है, और इसका जो गोल है वो है फैट लॉस। तो गोल डिसाइड हो जाने के बाद हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? बीएमआर निकालेंगे। क्योंकि ये मैन है तो मैन के लिए जो फॉर्मूला है 10 × वेट केजी में, प्लस 6.25 इंटू हाइट सेंटीमीटर में, माइनस 5 इंटू एज प्लस में 5। तो जो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई में वेट कितना है इसका? 70 केजी, प्लस में 6.25 मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है इसकी? 175 सेंटीमीटर, माइनस में 5 इंटू में एज कितनी है इसकी? 30, प्लस में 5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1685 किलो कैलोरीज। अब हमारा बीएमआर निकल चुका है, तो सेकंड अब हम क्या करेंगे? टीडी को निकालेंगे। टीडी क्या है? टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसका जो फॉर्मूला आता है बीएमआर मल्टीप्लाई एक्टिविटी फैक्टर। बीएमआर हम निकाल चुके हैं, तो बीएमआर कितना है? 1685 मल्टीप्लाई एक्टिविटी फैक्टर क्या है? मॉडरेट एक्सरसाइज करता है, मतलब वीक में 3 से 5 दिन वो एक्सरसाइज करता है, तो वैल्यू क्या आएगी? 1.55। तो मल्टीप्लाई 1.55। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 2585 किलो कैलोरीज, और इसको हम अगर राउंड फिगर मिले तो 2500 किलो कैलोरीज पर डे। तो डेली जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 2500 किलो कैलोरीज पर डे है। अब ये क्या कर रहा है? फैट लॉस कर रहा है, तो फैट लॉस के लिए हम क्या करेंगे? 500 कैलोरीज का डेफिसिट रखेंगे। तो फैट लॉस कर रहा है तो टी डी ई माइनस में 500। तो 2500 में से 500 हमने माइनस किए तो कितना आ गया? 2000 किलो कैलोरीज पर डे। अब हमने 500 का ही डेफिसिट क्यों रखा? देखिए ये एक आइडियल वैल्यू होती है। अगर हम ज़्यादा डेफिसिट रखेंगे तो वहाँ पे हमारी बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो सकती है। वहीं अगर वेट गेन करना हो तो वेट गेन करने के लिए क्या करेंगे हम? टी डी ई प्लस में 500 आप सरप्लस कर लो। अगर आपको मेंटेनेंस करनी है तो टी डी एज इट इज रहने दिए, जो टी डी आपकी निकल के आई है वही कैलोरी आपको कंज्यूम करनी है। अब हम बात करेंगे कि कैलोरीज तो हमने निकाल दी 2000 कैलोरीज पर डे। अब मैक्रोज कैसे निकालने हैं, कि मतलब हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए 3 ही मैक्रोज की आवश्यकता होती है, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। तो अब उनको कैसे निकालना है आगे इसको हम समझते हैं। तो टीडी हमारा कितना है? 2500 किलो कैलोरीज पर डे। तो फैट लॉस करना था तो हमने टीडी में से 500 कैलोरीज का डेफिसिट रखा। तो फैट लॉस के लिए जो रिक्वायरमेंट कैलोरीज कितनी आई? 2000 किलो कैलोरीज
पर डे। अब हम निकालेंगे मैक्रोज को। तो हम सबसे पहले फैट को निकालते हैं। तो फैट के लिए क्या होता है, जो डेली रिक्वायरमेंट होती है टोटल कैलोरीज में, वो 20 से 30% होती है टोटल कैलोरीज का। तो मैं 25% लेता हूँ टोटल कैलोरीज का। तो 2000 कैलोरीज का मैं 25% लूंगा, तो कैलोरीज कितनी आएगी, 500 किलो कैलोरीज। अब इसको 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होती हैं, 9 कैलोरीज होती हैं। तो अब मैं इस 500 को डिवाइड किससे करूंगा, 9 से। तो 500 डिवाइड बाई 9, तो क्या निकल के आता है, 55 ग्राम। तो हमारा फैट कितना आया, 55 ग्राम। वहीं अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, तो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो जनरल फिटनेस के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, 1.2 से लेके 2.2 केजी पर बॉडी वेट। तो इस बंदे का जो वेट है वो है 70 केजी। तो मैं लेता हूँ 70 मल्टीप्लाई 2। तो जब हम इसको कैलकुलेट आता है तो इसका आता है 140 ग्राम्स प्रोटीन। प्रोटीन कितना चाहिए इस बंदे को, 140 ग्राम्स। 1 ग्राम प्रोटीन में कैलोरीज कितनी होती है, 4 कैलोरीज। अब 140 मल्टीप्लाई 4, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 560 किलो कैलोरीज। अब हम कार्ब्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो हमारी टोटल कैलोरीज है, टोटल कैलोरीज कितनी है, टोटल कैलोरीज माइनस में फैट, माइनस में जो फैट की कैलोरीज है, माइनस में प्रोटीन की जो कैलोरीज है, ठीक है। तो टोटल कैलोरीज हमारे पास कितनी है, 2000, माइनस में फैट की जो कैलोरीज कितनी है, 500, माइनस में प्रोटीन की कैलोरीज कितनी है, 560। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास कितनी कैलोरीज आती है कार्ब्स की, 940 किलो कैलोरीज। ये कार्ब्स की कैलोरीज हैं। 1 ग्राम कार्ब्स में भी कितने कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम जो कार्ब्स होता है उसमें 4 किलो कैलोरीज होती हैं। तो 940 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा, 235 ग्राम्स। तो प्रोटीन हमारा कितना आया, प्रोटीन हमारा आया 140 ग्राम्स। फैट कितना आया हमें, 55 ग्राम्स। और कार्ब्स कितना आया, 235 ग्राम्स। तो एक जो बंदा है जिसकी उम्र 30 साल है, जिसका वेट 70 किलो है, हाइट 175 सेंटीमीटर है, और जो एक्सरसाइज करता है 3 से 5 दिन पर वीक, और वो फैट लॉस कर रहा है, तब उसको जो मैक्रोज की रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की, वो 140 ग्राम होगी, फैट की 55 ग्राम्स होगी, और कार्ब्स की 235 ग्राम्स होगी। अब इस कैलकुलेशन को जब आप 2 से 3 बार करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।